और बताया जा रहा है कि पुलिस की तरफ से थोड़ी ही देर में उस विस्फोटक को निष्क्रिय किया जाएगा। आपको बता दें, पुलिस पास्ट के पास से मिनी बस में विस्फोटक मिलने से हड़कंप मच गया है। बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद है। हम सीधे रुक रहे थे, गुरसिमरन हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुरसिमरन, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही है कि थोड़ी देर में उस विस्फोटक को निष्क्रिय किया जाएगा। देखिए, स्वाभाविक तौर पर अभी से कुछ देर बाद इसे निष्क्रिय किया जाएगा। बता दें कि इस वक्त हम रामबन में उसी जगह मौजूद हैं जहां पे एक मैटाडोर से जो है ये जो संदिग्ध आईडी है वो बरामद हुआ है। रिपब्लिक भारत इकलौता ऐसा चैनल है जो ग्राउंड जीरो से लाइव रिपोर्ट कर रहा है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे अति संवेदनशील, क्योंकि लगातार 24 घंटे यहाँ पर भारतीय सेना की जो कार्रवाई है वो जाती है। अभी भारतीय सेना का जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है वो आप देखेंगे मौके पर पहुंच गया है। अत्याधुनिक जो अपने गैजेट्स हैं उनसे लैस ये बम डिस्पोजल स्क्वाड जो कि भारतीय सेना का है वो अब इस जो संदिग्ध आईडी यहां पर मिली है इसमें आखिरकार क्या था, क्या इसमें आरडीएक्स था या टीएनटी के जरिए जो है इसे डेटोनेट करना था, ये इस चीज़ों का पता लगाएगा। अभी यहाँ पर जो टीम है आप देखिए अत्याधुनिक यंत्रों के साथ जो इनके गैजेट्स हैं जो कि जिनका इस्तेमाल ना सिर्फ जो संदिग्ध आईडी है उसको डेटोनेट करने के लिए होता है बल्कि जिसमें कि बॉम्ब डिस्पोजल सूट है, उनके पास हेलमेट्स हैं, यानी कि पूरी सुरक्षा रखते हुए किस तरह से इस संदिग्ध आईडी को डेटोनेट किया जाएगा इसकी तैयारी जो है भारतीय सेना के जवान यहाँ पर कर रहे हैं। खासतौर पर इस ऑपरेशन के लिए इन्हें जो है बुलाया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर ये इस ऑपरेशन को अंजाम देंगे। नीचे की पहाड़ियों का जो थोड़ा सा इलाका है वहाँ पर इस संदिग्ध आईडी को डेटोनेट किया जाएगा, क्योंकि माना जा रहा है कि आईडी इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि अगर इसे रोड के किनारे कहीं डेटोनेट किया जाता है तो काफी ज्यादा नुकसान जो है वो हो सकता है। आप समझिए कि एक मैटाडोर जिसमें कि 20 से 25 लोग सवार थे उसकी आखिरी सीट के नीचे यह संदिग्ध आईडी जो है वो रखा गया था और कोशिश क्या थी कि किसी बड़े धमाके को अंजाम दिया जाए। अगर ये ब्लास्ट जो है उस वक्त होता जब लोग उस गाड़ी के अंदर थे तो कितनी जाने जा सकती थी आप समझ सकते हैं। और ये एक इकलौता ऐसा वाकया नहीं है जो हुआ है। अगर पिछले 3 दिन की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की 2 कोशिशें जो है बीएसएफ विफल कर चुका है। कल जम्मू के सांबा जिले के विजयपुर इलाके में ड्रोन के जरिए हथियारों की और पैसे की एक बड़ी खेप जो भेजी गई थी उसे भी सुरक्षा बलों ने जो है बरामद किया था, जिसमें कि 2 पिस्टल थे, एक स्टील का आईडी था, उसके साथ 5 लाख रुपया कैश था। और आज जो है यहाँ पर जम्मू के रामबन जिले में ठीक चनैनी नाशरी टनल से चंद मीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक मिनी बस जो है उसमें संदिग्ध आईडी का मिलना कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए बड़ा चिंता का विषय यहां पर है। और अभी पूरे इलाके को आप देखिए यहां पे ट्रैफिक को रोक दिया गया है। बिल्कुल गुरसिमरन, क्या अधिकारियों से आपकी बात हुई है, क्या कुछ कहना है उनका? देखिए, अभी से हम कुछ देर बाद अधिकारियों से बात करने की कोशिश करते हैं। मैं पहले सरजीवन से कहूंगा कि वो आपको बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड से जो है वो विजुअल्स आपको दिखाते रहे हैं। सरजीवन की आखिरकार बीडीएस की टीम जो है वो अब से चंद मिनट बाद जो है वो इसे डेटोनेट करेंगी। एसएसपी रामबन जो है वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सरजीवन से कहूँगा कि अगर सरजीवन इस तरफ आ पाएँ। मैडम, क्या स्पेसिफिक डिटेल्स थी जिनके बेस पे ये ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था, क्योंकि स्पेसिफिक इनपुट के बाद यहाँ पे नाका एस्टेब्लिश किया था? जी, इसमें हमें ये पता था कि एक मेटाडोर आ रही है, इस नंबर की है और उसमें कुछ सस्पिशियस ऑब्जेक्ट है। तो एग्जैक्टली हमें नहीं पता था कि मे बी इज़ इट रिलेटेड टू नारकोटिक्स और इज़ इट रिलेटेड टू सम आईडी और समथिंग। सो जब उसको पूरी तरीके से सर्च किया गया सो वी फाउंड दिस सस्पिशियस ऑब्जेक्ट, जिसके लिए अभी बीडीएस टीम जो है वो जाके नीचे उसको पूरे तरीके से डाइसेक्ट करके हमें एग्जैक्टली बता पाएगी कि व्हाट इट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ। मैडम, कितने लोग थे उस मेटाडोर में, कितना बड़े एक खतरे को जो है विफल किया गया? उसमें 15 से 20 लोग थे। तो मैडम, कहाँ पे आईडी रखा गया था, कितने बजे का ये वाकया है? ये अराउंड 12 बजे का वाकया है जब इसको बस को रोका गया था। और वो बैक सीट के अंदर, सीट के नीचे एक कंटेनर सा था, उसके अंदर ये बस। मैडम, डंप कॉल डाटा वगैरह पे आप लोग काम कर रहे हैं कि? इसके बाद हम उसी के ऊपर करेंगे, फर्दर इन्वेस्टिगेशन विल प्रोसीड। मैम, डेटोनेट अब से थोड़ी देर में किया जाए? एक बार उसको हम पहले जानना चाह रहे हैं कि व्हाट इज़ द मटेरियल विच हैज़ बीन यूज्ड इन क्रिएटिंग दिस आईडी सॉर्ट ऑफ थिंग। सो उसके बाद इसको हम डेटोनेट करें। तो ये थे एसएसपी रामबन मोहिता शर्मा, जिनका कहना है कि अब आखिरकार उस जो संदिग्ध आईडी बरामद हुआ है उसमें क्या मटेरियल का इस्तेमाल जो है वो किया गया था, वो जानना अब प्राथमिकता है सुरक्षा बलों की। और यही कारण है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ सीआरपीएफ और अब भारतीय सेना का बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो भी यहाँ पर पहुँच गया है। देखिए, बीडीएस की टीम यहाँ पर तैयार हो रही है, क्योंकि बीडीएस की टीम को फॉरवर्ड इलाका जहाँ उस संदिग्ध आईडी को रखा गया है वहाँ पर बीडीएस की इस टीम को भेजा जाएगा। और लगातार
आप देखिए कि ये खतरा कितना बढ़ रहा है, क्योंकि ये इकलौता ऐसा इंसिडेंट नहीं है जो सामने आया है। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो 28 और 29 सितंबर को जम्मू के उधमपुर ज़िले में 2 ब्लास्ट होते हैं बसेस में। उसके बाद जांच पे ये सामने आता है कि आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोयबा ने अपने आतंकी असलम शेख को इसकी जिम्मेवारी दी थी कि 2 आतंकी हमले किए जाएँ। वो अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे से ठीक 5 दिन पहले हुआ था और निशाने पर यह था कि अमित शाह की जो जम्मू कश्मीर दौरा है उसे किसी तरह से प्रभावित किया जाए। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड भारतीय सेना का आप यहां पर देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस का भी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और जो ड्रोन स्क्वाड है वो पहले ही यहां पर पहुंच चुका है। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। और अगर पिछले 4 दिनों की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में एकाएक जम्मू संभाग की अगर बात की जाए तो आतंकी गतिविधियां तेजी से बढ़ गई हैं। इससे पहले अरनिया सेक्टर के साथ साथ रामगढ़ में 2 पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिशें जो हैं वो विफल की गई थी। ठीक अगले दिन जो है ड्रोन के जरिए एक आतंकी बड़ी खेप को जम्मू के सांबा ज़िले के विजयपुर में जो है वो फेंका गया पाकिस्तान के ड्रोन की मदद से, लेकिन उसे भी समय रहते जो है सुरक्षा बलों ने विफल कर लिया और उससे 5 लाख रुपया कैश, 1 स्टील आईडी और साथ में ही 2 पिस्टल और कई राउंड जो हैं वो बरामद हुए थे, जो इस तरफ इशारा करते हैं कि पाकिस्तानी आतंकी जो हैं किसी बड़े आतंकी हमले की फिराक में है। अब यहाँ पर बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस का ये दस्ता चंद मिनटों में ही ठीक उस संदिग्ध आईडी के पास जाएगा जहां पर उसे रखा गया है, जहां उसे डेटोनेट करना है। और उसमें आखिरकार किस तरह के एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया गया था ये जानना अब बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि लगातार इस तरह के खतरे सामने आ रहे हैं जहां आईडीज़ का इस्तेमाल कर किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की कोशिश में लगातार आतंकी संगठन है। देखिए इससे पहले भी हमने देखा है कि एक नया चलन जो है वो सामने आया है जिसमें कि स्टील आईडीज़ जो है वो यहाँ पर मिलती हैं। ये जो इलाका है ये रोड जो है, अगर सरजीवन यहाँ से आपको बता पाएँ तो ये रोड रामबन की तरफ से आता है और आगे ये रोड जो है 2 तरफ जाता है, यानी कि एक तरफ चिनेनी टनल से होते हुए अगर सरजीवन आपको इस तरफ बता पाएं तो ये उधमपुर की तरफ चला जाता है और दूसरा जो पुराना रूट है वो बटोत यानी कि डोडा की तरफ चला जाता है। और इस गाड़ी को डोडा की तरफ ही जाना था, लेकिन इसमें आईडी था, इसकी इंफॉर्मेशन जो है इसमें कुछ संदिग्ध था। जम्मू कश्मीर पुलिस को जो शुरुआती जो इंफॉर्मेशन मिली थी खुफिया एजेंसियों के हवाले से कि कुछ संदिग्ध इस जो मिनी बस है उसमें हो सकता है, जब जाँच की गई तो उसमें संदिग्ध आईडी जो है वो सामने आया, जिसके बाद पूरे इलाके में जो है सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई। शुरुआती तौर पर इलाके में ट्रैफिक को भी रोक दिया गया था और अब जो है आप देखिए कि बीडीएस की टीम चंद मिनटों में ही यहाँ से जहाँ पर वो संदिग्ध आईडी रखा गया है, जहाँ पर उसको डेटोनेट करना है वहाँ पर जाएंगे और उसके बाद उसमें क्या मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है, क्या उसमें आरडीएक्स था, टीएनटी था, क्या चीज़ थी, वो पता लगाने की कोशिश जो है वो बीडीएस की टीम की तरफ से की जाएगी। लेकिन एक बड़ा खतरा जो है उसे स्वाभाविक तौर पर टाल दिया गया है, क्योंकि आप देखिए कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग में अगर किसी तरह के इस तरह से आतंकी हमला होता या बड़ा ब्लास्ट होता तो उससे कितने लोगों की जानें जो हैं जा सकती थी। और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण ये इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर लगातार सुरक्षा बलों की कार्रवाई जो है वो चलती है, चाहे भारतीय सेना की बात की जाए, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात की जाए, लगातार यहाँ पर उनकी कार्रवाई जो है वो जाती है। तो क्या सुरक्षा बल उनके निशाने पर थे या वो 20 से 25 जिंदगियाँ जो इस मैटाडोर में थी वो आतंकियों के निशाने पर थी, ये अब सुरक्षा बल पता करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह हमारी एसएसपी रामबन मोहिता शर्मा से भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि इसके बाद जो है वो डंप कॉल डाटा यानी कि इस इलाके में कितने नंबर एक्टिव थे, संदिग्ध नंबर कौन से थे, उस डाटा पर वो काम करेंगे ताकि उस व्यक्ति तक पहुंचा जा सके जो व्यक्ति इस पूरे षड्यंत्र के पीछे है। देखिए बीडीएस की टीम जो है पूरी तैयारी कर रही है कि किस तरह से वहाँ पर जाना है, पूरे इलाके में चीज़ें जो हैं वो किस तरह से जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है वो अपने इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। मॉनिटर करने के लिए आर्मी के वरिष्ठ अधिकारी, एसएसपी रामबन, सीआरपीएफ के अधिकारी, जम्मू कश्मीर पुलिस के तमाम आला अफसर जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरा डिप्लॉयमेंट जो है वो कर दिया गया है। किसी भी बड़े खतरे से निपटने के लिए जो स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप जम्मू कश्मीर पुलिस का है, जो एक विशेष दस्ता है, उसको भी इस ऑपरेशन का हिस्सा बनाया गया है। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड सभी जो हैं वो इस ऑपरेशन का हिस्सा हैं और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द वो आखिरकार उस संदिग्ध आईडी में किस विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था उसे पता लगाया जाए और उसके साथ साथ फिर जांच शुरू की जाएगी कि आखिरकार वो कौन व्यक्ति था जो यहाँ से
उस बस में जो मैटाडोर थी उसमें उस संदिग्ध आईडी को या संदिग्ध जो डेटोनेट करने की कोशिश थी उस विस्फोटक को किसने यहाँ पर रखा था। अब जो है ब्रीफिंग की जा रही है बीडीएस टीम को, जिसके बाद बीडीएस की टीम अब नीचे उस इलाके में जाएगी जहाँ पर ये संदिग्ध आईडी को रखा गया है डेटोनेट करने के लिए। बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आप पिछले 3 से 4 दिन का क्रम जब देखेंगे तो चीज़ें तब समझ में आती हैं कि 2 घुसपैठ की कोशिशें नाकाम होना, ड्रोन के जरिए एक आतंकी बड़ी खेप को भारतीय हिस्से में भेजना, हालांकि उसे भी निष्क्रिय किया गया, और उसके बाद अब यहाँ पर संदिग्ध आईडी का मिलना ये साफ तौर पर इशारा करता है कि आतंकी संगठन किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की फिराक में है। लगातार देखिए, अगर बात की जाए आतंकियों की संख्या की तो जम्मू कश्मीर में एक्टिव आतंकियों की संख्या बड़ी है, जो सालाना तौर पर 200 से 250 रहती है। उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुंछ में ये कहा था कि वो संख्या जो है 300 के करीब है। 160 आतंकी लॉन्च पैड्स पे भी मौजूद हैं, जो ये लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह घुसपैठ कर भारतीय सरजमीन पर पहुंचा जाए। उसके साथ साथ एक बड़ा खतरा हाइब्रिड आतंकी भी हैं, जो कि कश्मीर घाटी में और जम्मू के कई संभागों में जो है वो सामने आए हैं, जहाँ हाइब्रिड आतंकियों की मदद से या रिसाइकल्ड आतंकियों की मदद से आतंकी संगठन बड़े आतंकी हमलों को अंजाम देने की फिराक में है। उस बीच एकाएक जम्मू संभाग में आतंकी गतिविधियों का इस कदर बढ़ जाना कि लगातार हर दिन किसी न किसी आतंकी गतिविधि का पता चलना, वो साफ इस तरफ इशारा करता है कि पाकिस्तान और आतंकी संगठन जो हैं वो एक बड़े आतंकी प्लान को एग्जीक्यूट करने में लगे हुए हैं। पुलिस के तमाम महिला अधिकारी, जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो यहाँ पर आप देखिए मौजूद हैं, और अब बीडीएस की टीम जो है वो उस इलाके में जाएगी जहां पर इस संदिग्ध आईडी को रखा गया है, ताकि उस आईडी के जो विस्फोटक हैं उनके बारे में पता लगाया जा सके कि आखिरकार उस संदिग्ध आईडी में किस तरह के विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया है। हम अगर बात की जाए पिछले 2 महीने की, तो उसमें आप देखिए ये तीसरा ऐसा इंसिडेंट है। इससे पहले 28 सितंबर और उसके बाद 29 सितंबर को जो है 2 हमले हुए थे जहां बस को टारगेट बनाया गया था। ये जो हमले थे ये उधमपुर ज़िले में हुए थे, और उधमपुर ज़िले में सबसे पहले 28 तारीख की देर रात को जो है एक हमला होता है, बस को निशाना बनाया जाता है। फिर उसके बाद 29 सितंबर को जो है एक और उसी तरह का ब्लास्ट होता है उधमपुर में, और जब उस ब्लास्ट की जो है जानकारी जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो उसमें लश्कर तोयबा का हाथ जो है वो निकल कर सामने आता है। तो ये जो बारूदी साजिश लगातार पाकिस्तान की तरफ से रची जा रही है, और जिस तरह से आतंकियों को रिएक्टिवेट किया जा रहा है, क्योंकि उधमपुर अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करें, हालांकि अब वो मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी के पास चला गया है, क्योंकि उसमें बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ था कि किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे को विफल करने की कोशिश जो है वो की गई थी पाकिस्तान की तरफ से। उसके दौरान खलल डालने का प्रयास था, लेकिन अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो तकरीबन दोपहर 12 बजे का समय था जब एक खुफिया इनपुट के आधार पर जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक नाका इस्टेब्लिश किया जाता है, और नाका इस्टेब्लिश करने के दौरान ये पता चलता है जम्मू कश्मीर पुलिस को कि वहाँ पर एक संदिग्ध वस्तु है। अब पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि थोड़ा दूर यहाँ से हो जाएं, क्योंकि अब जो है इस संदिग्ध आईडी को डेटोनेट किया जाएगा, यानी कि उसका प्रेशर जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हो सकता है। और यही कारण है कि अब सभी को, यानी कि सुरक्षा बलों के साथ साथ हमें भी यहाँ से पीछे जाने की हिदायत जो है वो दी गई है। रिपब्लिक भारत इकलौता ऐसा चैनल है जो ग्राउंड ज़ीरो से यहाँ पर रिपोर्ट कर रहा है। रामबन ज़िले से जो एक संदिग्ध आईडी मिली उसके बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया, किसी को भी यहाँ पर ट्रैफिक को रोक दिया गया है। अब आप देखिए, अगर सरजीवन से मैं कहूँगा दूसरी साइड दिखाएं तो सिर्फ जो है कुछ चंद चुनिंदा व्हीकल जो कि यहाँ पर चेकिंग के बाद आ रहे हैं उन्हें जाने की इजाज़त दी जा रही है। बाकी किसी भी वाहन को यहाँ से जाने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही। चाहे बात उस तरफ भी अगर सरजीवन आपको दिखा पाए तो वहाँ पर भी ट्रैफिक को जो है पूर्ण तौर पर रोक दिया गया है, यानी कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। किसी को भी यहाँ से जाने की आने की इजाज़त नहीं दी जा रही, और चंद मिनटों बाद ही इस जो संदिग्ध आईडी है इसे यहाँ पर डेटोनेट किया जाएगा। तो एक बड़े खतरे को जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने विफल कर दिया है, क्योंकि अगर उस मिनी बस के अंदर
किसी भी तरह का ब्लास्ट हो जाता तो कई लोगों की ज़िंदगियां जो हैं वो खतरे में हो सकती थी। 20 से 25 लोग बताए जा रहे हैं जो उस मिनी बस में मौजूद थे उस वक्त जब ये संदिग्ध आईडी जो है उस बस के आखिरी सीट से पकड़ा गया। तो अब इसके लिए लगातार जांच जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है। BDS की टीम वो आगे उस इलाके में गई है, आखिरकार उसमें किस तरह के विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया ये चीज़ पता करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, भारतीय सेना, BDS, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप सभी जो है वो इस ऑपरेशन का हिस्सा है जिसमें कि एक बड़े आतंकी हमले को विफल किया गया है, जहां आईडी के जरिए एक मिनी बस को निशाना बनाने की कोशिश जो है वो की गई थी, लेकिन समय रहते जो है सुरक्षा बलों ने इसे विफल किया। जी बिल्कुल, तो गुरसिमरन लगातार वो तस्वीरें एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं और डेटोनेट किया जाएगा आपसे कुछ ही मिनटों में। जैसे कि जानकारी गुरसिमरन दे रहे हैं, वहां पर लगातार गुरसिमरन मौजूद है और वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें, क्योंकि रिपब्लिक भारत पहला ऐसा चैनल है जो इस वक्त रामबन में वहां पर मौजूद है जहां पर डेटोनेट किया जाना है उस विस्फोटक को जो वहां से मिनी बस से बरामद हुआ है। शिखा, तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से रामबन जहां पर विस्फोटक मिला है, मिनी बस भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर विस्फोटक मिला है। थोड़ी ही देर में विस्फोटक को डिफ्यूज पुलिस करेगी। Object, a suspicious bag, and right now our BDS team is working on it, so it is too soon to tell whether it is actually an ID or something else. मैडम, लगता है कि वो जो 20 से 25 लोग जो उसमें थे वही टारगेट पे थे, क्योंकि जिस तरह से रखा गया था वहाँ पर इस सस्पेक्टेड आईडी को। See, I can say that thankfully nothing happened and a major tragedy was averted, but whether they were the targets or not, it is an overstatement. मैडम, इससे पहले भी 2 इंसिडेंट ऐसे हुए हैं उधमपुर में जब बस को टारगेट बनाया गया है, उस बाबत कुछ बता पाएंगे कि पहले से अलर्टनेस किया गया था? हिंदी में। जी, तो इसमें हमको स्पेसिफिक इनपुट था, तो हमने इसको बस को पहले रोका, उसको पूरी तरीके से सर्च किया एंड उसमें हमें ये नहीं पता था एग्जैक्टली कि क्या सस्पिशियस ऑब्जेक्ट है।